अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये सूरह अस्र है। इसमें 4 चीज़ों को हाईलाइट किया गया। अस्र, खुस्र, हक और सब्र। अल्लाह तबारक व तआला ने टाइम की कसम खाया है, टाइम को विटनेस बनाया, वक्त को प्रूफ और एविडेंस के तौर पर पेश किया और पूरी इंसानियत को वार्निंग दी कि इंसान नुकसान में है। एक बात याद रहे कि टाइम और स्पेस ये भी अल्लाह का क्रीचर है, अल्लाह का क्रिएशन है, अल्लाह का मखलूक है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कई मकामात पर अपने मखलूक की कसमें खाई हैं, दिन की, रात की, चाश्त की, तीन, जैतून, तूर सीनीन, कई मकामात और कई चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसमें खाई है। तो टाइम और स्पेस को भी अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है और टाइम को विटनेस बनाया, गवाह बनाया, क्योंकि इंसान भी एक लिमिटेड टाइम लेकर के दुनिया में आता है। तो जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने कसम खाया है वो रिलेट कर रहा है इंसान की लाइफ से। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने जो फैक्ट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर टाइम आई विटनेस है, गवाह है। नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया था, सैलाब की वजह से उस कम्युनिटी की तबाही व बर्बादी हुई थी। कौम हूद को अल्लाह ताला ने हलाक किया, कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए और उसकी भी तबाही और बर्बादी हुई। आखिर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, हिजरत का वाक़या, करबला में हज़रत हुसैन की शहादत, ये जितने जो इंसिडेंट्स हुए हैं वक्त इस पर गवाह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस स्टेटमेंट में एम्फेसिस के लिए टाइम का कसम खाकर फरमाया कि इंसान नुकसान में है। अल्टीमेट लॉस वो हेल फायर है, जहन्नम है, और अल्टीमेट सक्सेस पैराडाइज है। दुनिया में भी जो टाइम की वैल्यू को समझता है, टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज जो कम्युनिटी करती है वो सुरखरू होती है। किसी रिलीजन को फॉलो करने वाला हो, किसी कास्ट से ताल्लुक़ हो, किसी इलाके में रहने वाला हो, टाइम की वैल्यू है, टाइम का सही यूज़ कर रहा है तो उन्हें डेवलपमेंट मिलता है, सक्सेस मिलती है, वो कामयाब होता है। टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आदमी डाइंग आवर में भी अल्लाह ताला से जो रिक्वेस्ट करता है वो यही करता है, एक सेकंड चांस का, एक और मोहलत का, कि थोड़ा और टाइम मिल जाए तो वो अल्लाह ताला को इबादत करके अल्लाह ताला को खुश कर ले। लेकिन अल्लाह ताला परमिट नहीं करेगा दोबारा मोहलत देने का, इजाज़त नहीं होगी। यही मोहलत है, यही टाइम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने
सक्सेस की जो फॉर्मूला है उसको अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया, बता दिया। पर्चा आउट है, लीक है। कैंडिडेट को पर्चा मालूम हो और पर्चा वो बताए जो पेपर को सेंड करने वाला हो, डिजाइन करने वाला हो, बनाने वाला हो, और फिर वो कैंडिडेट अगर फेल हो जाए तो उसका कोई एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया में भेजा है, पर्चा आउट कर दिया, टेस्ट के लिए भेजा है, एग्जाम के लिए भेजा है, और पर्चा लीक है। गाइडेंस के रास्ते और गुमराही का रास्ता वेल डिफाइंड है, सब बता दिया गया। इसके बावजूद आदमी फेल हो जाए तो बहुत बदकिस्मती और तबाही और बर्बादी की बात है। अल्लाह ताला ने ये जिंदगी दी है। इंसान की जिंदगी इंसान के लिए कैपिटल है, सरमाया, कमोडिटी है, प्रीशियस कमोडिटी, जो हर सेकेंड, हर मिनट, हर आवर, एवरी डे, मंथ, ईयर्स घट रहा है, कमी आ रही है। ये कैपिटल खत्म हुआ जा रहा है और लॉस की तरफ इंसान बढ़ रहा है। अगर टाइम का सही यूज ना हुआ, वक्त को अल्लाह की इबादत व इताअत, अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी को अदा करने में अगर हमने सर्फ ना किए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे आदमी दो चार होने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 4 प्रिंसिपल्स बता दिए, 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसको अपनाने पर इंसान लॉस से बच जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा, पैराडाइज को अर्न कर लेगा, सक्सेस को अचीव कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जन्नत व जहन्नम की डिपेंडेंसी इसी वर्ल्डली लाइफ है। अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना किया तबाही और बर्बादी से उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाया, जो स्ट्रॉन्ग फेथ अल्लाह पर रखता है, जिनका बिलीफ वननेस ऑफ गॉड पर है कि वही क्रिएटर है, वही ऑनर, सस्टेनर, वही नर्चरर है, हमारा वही क्रिएटर है। और ईमान लाने के बाद, अकीदे को दुरुस्त और क्लीन करने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वामिलुस सालिहात, जिसने अच्छा काम किया, नेकी का काम किया, राइटियस डीड्स किए, राइटियस एक्शन किया, वो लॉस से बच जाएंगे। ये जिंदगी के लम्हात जो कम हो रहे हैं, इसकी रिकवरी हो जाएगी। और तवासी बिल हक़, तवासी बिस सब्र, ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। इसी मिशन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को दुनिया में मबऊस फरमाया था। इसी जिम्मेदारी को अदा करने में वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, बहुत सारे अंबिया को कत्ल कर दिए गए थे। इसी जिम्मेदारी के अदा करने
पर ही अल्लाह ताला ने फजीलत दी इस उम्मत को। एक दूसरी जगह आयत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट पीपल evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong। बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन लोग हो, तुम्हारी वजूद पूरी इंसानियत के नफ़ारासानी के लिए बख्शी गई है। भलाई का हुक्म देना, भलाई की तरफ बुलाना, और जो बुराई है, बुराई के जितने जो किस्में हैं उन सब से लोगों को मना करना, ये जिम्मेदारी है। तवासो बिलहक, जो ट्रूथ है, रियलिटी है, जो राइट्स है, उसका एडवाइस देना, सजेशन देना, लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, फैसिलिटेट करना, हेल्प करना, लोगों को सिखाना, यानी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए काम करना। इससे पहले की जो दो चीजें थी, ईमान और अमल सालेह, ये पर्सनल ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन तवासिब बिल हक और तवासिब बिल सब्र, ये सोसाइटी की डेवलपमेंट, सोसाइटी की और कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। और सोसाइटी में बहुत कम लोग ट्रूथ लवर होते हैं। अल हक मुर्रुन, ट्रूथ इज बिटर, हक बात कड़वी होती है। जब हक का अलम बुलंद करेंगे, हक के लिए आगे आएंगे, करप्शन के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जब आप इनिशिएट करेंगे तो सामने वालों से बहुत हार्ड रिएक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि वो वेलकम करेंगे, ग्रैंड ऑनर देंगे, वो माला पहनाएंगे, नहीं, रिजेक्शन आएगा, चैलेंजेस को फेस करना होगा, डिफिकल्टीज आएगी, टेंशन में हो जाओगे, स्ट्रेस आ जाएगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का आदमी शिकार हो सकता है। इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और ये चीजें पैशंस से आता है। जब आदमी के अंदर पैशंस होगा, सब्र को फॉलो करेगा, तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि पैशंस सक्सेस को अचीव करने का बेहतरीन वेपन है। अपने ईगो को कंट्रोल करेगा और सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी के साथ काम को लेकर के आगे बढ़ पाएगा। तो अल्लाह ताला ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ट्रूथ का बोलबाला हो, सोशल जस्टिस हो, हर लेवल से, हर डिपार्टमेंट से करप्शन का खात्मा हो, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर जगह जस्टिस हो। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी दी है। और एक चीज याद रहे कि पूरे कुरान करीम में जहाँ कहीं भी ईमान
का लफ्ज़ आता है और जस्ट एक वर्ड आता है अमल साले का। पूरे कुरान में जहाँ कहीं भी आमनु का लफ्ज़ आता है तो अमल साले का भी लफ्ज़ आता है। सूरह 3 के अंदर इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। गौर करें कि सूरह असर मक्की सूरत है, साइज़ में कंसाइज है, बहुत छोटी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इंसानियत की गाइडेंस के लिए ये सूरत काफ़ी है। तो इतना कंसाइज, इतनी छोटी सूरत है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने सोशल वर्क की जो जिम्मेदारी है इसको अलग से आयत लाकर इरशाद फरमाया कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। मदनी बड़ी बड़ी सूरतें हैं और दूसरी जगह ईमान के बाद सिर्फ अमल सालेह का तज़किरा फरमाया, लेकिन यहाँ पे छोटी सूरत होने के बावजूद तवासी बिल हक़ और तवासी बिस सब्र की इतनी इम्पोर्टेंस है, इतना वैल्यू है और इतना ज़्यादा समाज में इसकी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने अलग से इरशाद फरमाया। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझा जाए, टाइम को वाइजली यूज़ किया जाए, टाइम का इस्तेमाल अल्लाह के इबादत व इताअत, अल्लाह की तरफ से मिली हुई ड्यूटीज़ को पूरा करने में स्पेंड किया जाए। टाइम को वेस्ट ना किया जाए, टाइम का गलत इस्तेमाल ना किए जाए, टाइम को मिसयूज़ ना किया जाए। इस्लाम एक रिलीजन है तो सोशल वर्क इसके फॉलोअर्स का प्रोफेशन है। अल्लाह ताला हम सबको अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।